आत्मविस्तार के अवसर। पदानुक्रमित संरचना आत्मविस्तार के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है। हो सकता है आप भाईचारा चाहते हो, लेकिन यदि आप आध्यात्मिक भेद का अनुसरण कर रहे हैं तो भाईचारा कैसे हो सकता है? आप सांसारिक उपाधियों पर मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन जब आप स्वामी, उद्धारकर्ता, गुरु को आत्मा के दायरे में स्वीकार करते हैं, तो क्या आप सांसारिक रवैया नहीं अपना रहे हैं? क्या आध्यात्मिक विकास में, सत्य की समझ में, ईश्वर की प्राप्ति में पदानुक्रमित विभाजन या डिग्री हो सकती है? प्रेम कोई विभाजन नहीं मानता। या तो तुम प्रेम करो या प्रेम न करो, लेकिन प्यार की कमी को एक लंबी प्रक्रिया न बनाएं जिसका अंत प्यार हो। जब आप जानते हैं कि आप प्रेम नहीं करते, जब आप उस तथ्य के प्रति विकल्पहीन रूप से जागरूक होते हैं, तब परिवर्तन की संभावना होती है। लेकिन गुरु और शिष्य के बीच, जो पा चुके हैं और जो नहीं पा सके हैं, उनके बीच, बचाने वाले और पापी के बीच इस भेद को धोखे से पैदा करना प्रेम को नकारना है। शोषक जो बदले में शोषित होता है, इस अंधेरे और भ्रम में एक सुखद शिकार का मैदान ढूंढता है। ईश्वर या वास्तविकता और स्वयं के इच अलगाव आपके द्वारा, उस मन द्वारा लाया जाता है जो ज्ञात, निश्चितता, सुरक्षा से जुड़ा रहता है। इस अलगाव को दूर नहीं किया जा सकता। कोई अनुष्ठान, कोई अनुशासन, कोई बलिदान नहीं है जो आपको इसके पार ले जा सके। कोई उद्धारकर्ता, कोई स्वामी, कोई गुरु नहीं है जो आपको वास्तविकता तक ले जा सके या इस अलगाव को नष्ट कर सके। विभाजन वास्तविकता और आपके बीच नहीं है, यह आपके अंदर है। आवश्यक है इच्छा के बढ़ते द्वंद्व को समझना, और यह समझ केवल आत्मज्ञान और स्वयं की गतिविधियों के प्रति निरंतर जागरूकता के माध्यम से आती है। सभी अनुभवों से परे, स्वयं की समझ के लिए बहुत अधिक बुद्धिमत्ता, बहुत अधिक सतर्कता, लगातार देखते रहने की आवश्यकता होती है, ताकि यह छूट न जाए। मैं, जो अत्यंत गंभीर हूँ, स्वयं को विलीन कर देना चाहता हूँ। जब मैं ऐसा कहता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि स्वयं को विघटित करना संभव है। कृपया धैर्य रखें। जिस क्षण मैं कहता हूँ मैं इसे विघटित करना चाहता हूँ, और जिस प्रक्रिया में मैं इसके विलीनीकरण के लिए अनुसरण करता हूँ, वहाँ स्वयं का अनुभव होता है, और इस प्रकार स्वयं मजबूत होता है। तो यह कैसे संभव है कि स्वयं को अनुभव न हो? कोई यह देख सकता है कि सृजन बिल्कुल भी स्वयं का अनुभव नहीं है। सृजन तब होता है जब स्वयं वहाँ नहीं होता है, क्योंकि सृजन बौद्धिक नहीं होता है, मन का नहीं होता है, स्वप्रक्षेपित नहीं होता है, सभी अनुभवों से परे कुछ होता है, जैसा कि हम जानते हैं। क्या मन के लिए यह संभव है कि वह एकदम शांत हो जाए, गैर पहचान की स्थिति में, यानी गैर अनुभव की स्थिति में, ऐसी स्थिति में जहां सृजन हो सकता है, जिसका अर्थ है जब स्वयं वहां नहीं है, जब स्वयं अनुपस्थित है? क्या मैं अपने आप को स्पष्ट कर रहा हूं या नहीं? समस्या यह है ना? मन की कोई भी गतिविधि, सकारात्मक या नकारात्मक, एक अनुभव है जो वास्तव में मैं को मजबूत करती है। क्या यह संभव है कि मन पहचान न सके? यह केवल तभी हो सकता है जब पूर्ण मौन हो, लेकिन वह मौन नहीं जो स्वयं का अनुभव है और जो स्वयं को मजबूत करता है।